हेलो बच्चों, आज आपको सभी को वॉइस कराने वाले हैं, यानी पैसिव वॉइस कराने वाले हैं। तो वॉइस कितने सेंटेंसेस पर बनता है? वॉइस कितने टाइप सेंटेंसेस पर बनता है? तो यह 3 प्रकार के हैं, यानी 3 टाइप पर बनता है। 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। पहला होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर बात बनती है कि असर्टिव सेंटेंस यानी इसके 2 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है एफर्मेटिव और सेकंड टाइप होता है निगेटिव। सेंटेंस। इट ए फॉर्म ऑफ वर्ब। यह एक फॉर्म होता है वर्ब का। इसमें सबसे पहले होता है, यानी इसका होता है एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव में यानी एक्टिव में प्रधान होता है सब्जेक्ट। और पैसिव में प्रधान होता है ऑब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर को बात करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब है, टेंस के हिसाब से रखी जाती है, यानी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो कुछ हो, थर्ड फॉर्म। और पैसिव में स्ट्रक्चर होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब है, बदली हुई, चेंज की हुई, उसको रखते हैं। इसके बाद में यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका रखते हैं। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में यानी बाई और प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं टाइप 1,
तो यानी इसमें अलग अलग टाइप के रखे गए हैं। तो टाइप 1 तो यहाँ पर पैसिव में बनाते हैं टाइप फर्स्ट टाइप में। और फर्स्ट टाइप में आज हम करते हैं यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर यानी पहला सेंटेंस लेते हैं, इसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं तो पहला सेंटेंस पीपल स्पीक इंग्लिश। पीपल स्पीक इंग्लिश all over the world, all over the world। People speak all over the world। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं यानी ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर व्हाट और whom का प्रयोग करने पर ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होता है, यानी क्या और किसी या किसी का प्रयोग करने पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, मिलता है। यानी पीपल स्पीक, लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होता है इंग्लिश। तो इसमें ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। नेक्स्ट देखते हैं वी हैव फाउंड ब्रोकन wooden chair। We have found wooden chair। और नेक्स्ट में करते हैं I bought a cell phone for you। I bought cell phone for you। और नेक्स्ट में करते हैं इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया वेरी वेल। तो इसके ऑब्जेक्ट पहचानने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का और एक होता है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एक होते हैं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट
और एक होते हैं वर्ब के। वर्ब के, तो यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वाट का प्रयोग करने पर हमें जो प्राप्त होता है आंसर, वह ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट। और जिसमें होम का प्रयोग करते हैं और जो आंसर प्राप्त होता है उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वाट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर थिंग्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीपल होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीपल होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीपल होते हैं। चलिए अब अगली पिछली वाली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए वी हैव फाउंड ब्रोकन वुडन चेयर। तो वी हैव फाउंड ब्रोकन वुडन चेयर, तो यहाँ पर कौन सी, यानी फाउंड पाई ब्रोकन वुडन चेयर। जो यहाँ पर पूरा ये है वी हमने क्या पाया, वाट का प्रयोग करते हैं। तो वाट का प्रयोग करने पर कौन सी थिंग्स हमें प्राप्त होती है, यानी ब्रोकन वुडन चेयर, ब्रोकन वुडन चेयर। नेक्स्ट में देखते हैं आई बॉट ए सेल फोन फॉर यू, यानी आई बॉट खरीदा, ए सेल फोन फॉर यू तुम्हारे लिए सेल फोन खरीदा। तो यहाँ पर आंसर वाट का प्रयोग करती है, क्या खरीदा, तो उत्तर हमें प्राप्त होता है ए सेल फोन, ये सेल फोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं इंडिया ऑब्जेक्ट डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया वेरी वेल, यानी इंडिया डिफीटेड यानी किसने हराया, यानी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टाइप 2, यहाँ पर टाइप्स 2 टाइप्स में देखते हैं टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन देखते हैं। तो टेंस में परिवर्तन सबसे पहले यहाँ पर पिछली स्लाइड में हमने समझा, ऑब्जेक्ट को समझा, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर आप समझते हैं टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन में सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको रख देते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में अब देखते हैं यहाँ पर
indefinite, 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 continuous, continuous, perfect और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं एज आर एम में। और पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है डेड। तो यहाँ पर इसको वॉज और वर्ब में चेंज कर देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट की शैल विल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसमें शैल विल प्लस बी चेंज कर देते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एज आर एम होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें एज आर एम प्लस बीइंग कर देते हैं। और इसमें वॉज वर्ब होती है, तो इसमें वॉज वर्ब और प्लस बीइंग हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस बनता नहीं है। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, तो इसको प्लस बीन कर देते हैं, हैज हैव प्लस बीन। और यहाँ पर हैड होता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें प्लस बीन कर देते हैं। और यहाँ पर शैल विल होता है, शैल विल हैव होता है, तो यहाँ पर प्लस में बीन कर देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बदलता नहीं है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं चेंज होता है, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से टेंस में परिवर्तन हुआ है। अब देखते हैं टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो पहला यानी फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है दे पोस्ट ए लेटर, पोस्ट ए लेटर। सेकंड देखते हैं, सेकंड दे पोस्टेड ए लेटर। और थर्ड में देखते हैं, आई एम पोस्टिंग ए लेटर। आई एम पोस्टिंग ए लेटर। और फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में दे विल पोस्ट लेटर, दे विल पोस्ट लेटर। और फिफ्थ में देखते हैं, दे हैव पोस्टेड द लेटर, हैव पोस्टेड द लेटर
चलो अब इसको बनाते हैं। पहला है इसमें द पोस्ट लेटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेटर। तो यहाँ पर लिखते हैं अ लेटर। और अब टेंस देखते हैं। तो द पोस्ट यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो पोस्ट ए लेटर के प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन में चेंज होगा? एजआरएम में। तो यहाँ पर ए लेटर से एज पोस्टेड थर्ड फॉर्म, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाई का प्रयोग करेंगे और दे का डैम होगा, देखा डैम होगा। दे पोस्टेड ए लेटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ए लेटर पोस्टेड यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब में चेंज होता है। तो यहाँ पर ए लेटर के लिए वाज और पोस्टेड बाई देम। नेक्स्ट है आई एम पोस्टिंग ए लेटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए लेटर आई एम यानी एजआरएम प्लस बीइंग। तो ए लेटर में एज और प्लस बीइंग, इसमें क्या लगेगा? बीइंग। ए लेटर इज बीइंग पोस्टेड बाई देम। नेक्स्ट है दे विल पोस्ट ए लेटर। तो यहाँ पर ए लेटर बिल यानी ये बिल होगा, बिल बी में, यहाँ बिल बी। तो बिल बी पोस्टेड बाई दे का क्या होगा? देम। दे हैव पोस्टेड द लेटर। तो और हैव है, तो हैव यहाँ पर और हैव होगा यहाँ पर लेटर के हिसाब से, यहाँ पर हैज बीन पोस्टेड बाई देम। तो इस तरीके से टेंस में परिवर्तन होते हैं। तो अगली स्लाइड में अब टाइप 3 में देखेंगे व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर गिवन, यानी दो ऑब्जेक्ट जहाँ पर अगली वीडियो में देखेंगे जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हों, यानी टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर हम कौन सा ऑब्जेक्ट रखते हैं वो आपको समझाएंगे सभी को।